ये जो स्किन की इलनेस है, बीमारियां हैं, पहले एक पैच से शुरू होता है, फिर जब मेडिसिन लिया वो पैच गया, 4-6 महीने सही रहा, फिर वापस से 2 पैच, 3 पैच, 4 पैच, ऐसे 5-6 सालों में डिजीज़ पूरा स्प्रेड हो जाता है। जब हमारा सेल बहुत ज़्यादा स्किन पैदा करने लग जाता है, तब क्या होगा? स्किन ड्राई होती है। हर नई परिस्थिति में मैं तैयार हूँ, मैं इस माहौल में सेफ और प्रोटेक्टेड हूँ। वो सेफ्टी का जो एहसास है वो खुद को कराना है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का सत्य, आपका अपना प्रोग्राम। तो आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्किन। हर एक टॉपिक, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल हमारे बॉडी का महत्वपूर्ण ही है फ्रेंड्स। तो स्किन यानी जो हमारा आउटर लेयर है, जो हमें कहाँ दिखता है बाहर से, जो हमें स्किन का फंक्शन यानी स्किन का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। बाहर के जो एनवायरनमेंट है, बाहर की धूप, ठंडी, अलग अलग प्रकार के सारे रेज, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करना, ये स्किन का लिटरली फंक्शन है। पर जब हम पानी में थे, जब हम ये ह्यूमन बॉडी में नहीं थे, तब ये स्किन नहीं था। जैसे ही हम इवोल्यूशन में आए, एक सिंगल सेल यानी एक कोशी जीव, जो अमीबा बोलते थे हम, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होके पानी में फिर हम छोटी मछली, बड़ी मछली, धीरे धीरे करके हर एक सिस्टम हमारा जैसे डेवलप होता गया कि लंग्स डेवलप हुए, हार्ट डेवलप हुआ, हमारा जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन का जो सारे ऑर्गन्स है वो डेवलप हुए, हमारा चेता तंतु यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा, वो चेता तंत्र यानी नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ। ये जैसे डेवलप होता गया अमीबा से लेके धीरे 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 करके, फिर जब हम पानी में तब तक हमारे ऊपरी स्किन जो है, जो हमें बाहर से दिखती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। स्किन के 2 पार्ट, एक एपिडर्मिस यानी बाहर का और एक नीचे का जिसको बोलते हैं हम डर्मिस। तो जब तक हम पानी में थे तब तक डर्मिस था, एपिडर्मिस नहीं था। पर जैसे ही हम पानी से बाहर आए, रेप्टाइल्स बने, यानी सांप, केचुआ, ये सब जो है, क्रोकोडाइल, मगर, ये सब रेप्टाइल्स है, वहाँ से स्किन डेवलप होना शुरू हुई। ये स्किन की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ी ताकि हम बाहर का जो, जब पानी में थे तब हम प्रोटेक्टेड थे, हमें ज़रूरत नहीं थी। पर जैसे ही हम बाहर आए, हवा के संपर्क में आए, धूप के संपर्क में आए, ये सब जगह पे जब हमने परसीव किया थ्रेट को, तब क्या हुआ? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन ने अलग अलग इलनेस पैदा की कि कहीं थिक स्किन हुई, कहाँ थिक स्किन हुई, कहीं थिन हुई, कहीं स्किन कटी, कहीं स्किन ने किलोइड पैदा किए। तो ये अलग अलग प्रकार के डिजीज अलग अलग स्वरूप से आने लगे। तो फ्रेंड्स, डर्मिस यानी कि नीचे का पार्ट, उसकी 5 लेयर है और एपिडर्मिस की 2 लेयर्स है। तो नीचे के पार्ट में आते हैं हमारे सारे जो ग्लैंड्स, जहाँ से हमें पसीना छूटता है, जहाँ से ऑयल आता है, जैसे हमारे नोज़ के अराउंड, या हमारी स्किन को जो सॉफ्ट रखता है, वो ऑयल आता है नीचे की लेयर से, नीचे की परतों से। हमारे हेयर रूट वहाँ पे है, हमारे बाल जो है उसके रूट, हमारी चमड़ी में जो हमारी चमड़ी के रंग के लिए जो जिम्मेदार मेलानिन सेल्स है, मेलानिन जो केमिकल है, वो जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल भी हमारे डर्मिस में है। तो फ्रेंड्स, डिजीज भी उसी प्रकार के हैं। अगर डर्मिस की बीमारी होगी तो उसके थोड़े कन्फ्लिक्ट अलग होंगे, एपिडर्मिस की है तो थोड़े कन्फ्लिक्ट उसके अलग आएंगे, पर ओवरऑल स्किन का फंक्शन है प्रोटेक्शन का। तो जब हम कहीं ना कहीं थ्रेट में गए, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हमारी स्किन को अलग शेप, अलग स्ट्रक्चर,
दे दिया, जिसको हमने बाहर से जाना कि ये बीमारी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे एक्नी, चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कब आते हैं, जब प्यूबर्टी आती है, हार्मोन्स के चेंज होने के कारण, कि अगर बच्चा 13 इयर्स का हो जाता है, टीन एज जब आती है, लड़कियों को जब पीरियड्स आएंगे और लड़कों को भी जब हार्मोन्स चेंज होना शुरू होगा, तो उसी टाइम पीरियड्स यानी हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन आता है, तो उस टाइम पे जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण हम बोलते हैं कि इसको एक्ने आया। तो सबको नहीं आते फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे क्या, तो कि मदर को था, नानी को था, इसलिए हुआ। पर मैं बोलूँगी नहीं, जब तक 13 का होता है बच्चा, तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखता है। बाहर से कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, बोले जा रहे, मदर एडवाइस करे जा रही है, या एनवायरनमेंट से उसको अगर कोई थ्रेट आया, बार बार उसको बोल रहे तू ये नहीं कर रही है, तू वो नहीं कर रहा है, तू ऐसा है। फादर बोले तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तेरे को कुछ नहीं आता है। तब वो क्या करता है ना, वो डिफेंस में आ जाता बच्चा। पहले तो वो माँ बाप जो बोलते हैं करे जा रहे, फिर टीनेज आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी इसको चिड़चिड़पन आ गया क्योंकि टीनेज आ गई। हाँ फ्रेंड्स, हार्मोन्स बदलते हैं, मूड चेंज होता है, पर ये तभी आएगा जब उसको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से अटैक फील हो रहा है। फादर, मदर, टीचर, जब अभी नावाडेज वी सी की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, तो ये कॉम्पिटिशन में टीचर उनको लगातार बोलते जा रहे हैं कि पढ़ो, ये करो, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, आपको नहीं आता, पूरी क्लास में खड़ा करना, क्लास के बीच में पनिशमेंट देना। तो ये जो कहा आया ना, उसके चेहरे पे क्या फील कर रहा है, वो वहाँ डिवेल्यूएट फील कर रहा है कि मेरी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो वैल्यूएशन नहीं हो रही है। मेरी जो एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी पर क्या हुआ, प्रहार हुआ। वो प्रहार आइडेंटिटी पे हुआ तो उसमें उसने क्या महसूस किया, थ्रेट महसूस किया कि ये सब आके मेरे को बोल रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं मेरी, कि हाँ बोले जा रहे हैं कि नाउअडेज तू बहुत फास्ट फूड खाती है इसलिए तेरे को ये हुआ, तो पानी कम पीती है या कम पीता है, तू अनहाइजीनिक फूड खाते हो, टाइम से सोते नहीं हो, मोबाइल देखते हो, पढ़ते नहीं हो। तो ये सब जो कांस्टेंट बाहर से आ रहा है, वहाँ पे वो क्या महसूस कर रहा है, थ्रेट। एक्ने क्यों हुए, क्योंकि हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड है, जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्रंथि है, वो ग्रंथि में सूजन आ गई, इसकी वजह से एक्ने हुआ, फिर उसमें इन्फेक्शन लगा, फिर पस हुए, और अगर वो हीलिंग अच्छा नहीं हुआ तो कई लोगों को परमानेंट स्कार बन जाते हैं। वो स्कारिंग क्यों हुआ, वो स्कारिंग से अगेन वो क्या फील कर रहा है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। एक्ने आया, 2 आए, 4 आए, हमने हर रोज़ देखना शुरू किया, क्या फील करेंगे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, ये लोग मुझे बोले जा रहे हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस फिनोमिना है, पैटर्न चल रही है हमारे अंदर जो बाहर से आया। तो डिफेंस आइदर हम मेंटली करते हैं, यानी मन के लेवल से करते हैं, मानसिक लेवल पे, या फिर हम शारीरिक लेवल पे। तो जब हम मानसिक लेवल पर डिफेंस करेंगे तो हम साइकेट्रिक इलनेस पैदा करेंगे, जब हम शारीरिक लेवल से डिफेंस करेंगे तो हम फिजिकल इलनेस पैदा करेंगे। भले ही शुरुआत माइंड टू बॉडी, हमेशा साइकी, ब्रेन एंड बॉडी ऐसे ही चलता है। पहले साइकी में यानी डायनामिक लेवल पे हमने कुछ महसूस किया फिगुरेटिवली, फिर वो फिजिकल, अगर वो चलता रहा तो फिर फिजिकल बॉडी पे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, फिजिकल बॉडी पे आना शुरू हो जाता है, यानी हमारे भौतिक शरीर, फिर ये बीमार होता है। तो एक्ने जो है वो इसका एक पार्ट है। इस फीमेल्स में जो पीसीओडी होते हैं उसके साथ भी बनते हैं, पर वहाँ पर भी फ्रेंड्स आइडेंटिटी गई। जब फीमेल आइडेंटिटी मैंने गंवा दी, मैं फीमेल से अगली हो गई, मैं क्या हो गई, और मुझे स्कार दिखे, स्कार में मैं और भद्दा दिखना शुरू हुई। तो ये जो प्रोसेस है एक्नी स्कारिंग, फिर वो चलता रहता है, क्योंकि फिर हमारा ध्यान जहाँ जाता है हम उसको ही बढ़ा लेते हैं। तो ये रहा एक्नी का पार्ट। फिर आ जाता है एक्नी कहीं ना कहीं के चेस्ट पे, बैक पे और दोनों अपर आर्म पे। ये एक्नी फुल इरप्शंस का पार्ट है। एक्नी यानी मुहासे। चेस्ट भी क्या करती है,
प्रोटेक्शन करना है, बैक से भी कोई मेरे बैक बाइटिंग ना करे, पीछे से मेरे को कोई बोले नहीं, ताना ना दे, मेरी बातें ना करे। तो कहाँ से आ गया? पीछे से, आगे फ्रंट में और दोनों साइड पे। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स एक्ने। तो हमें यहाँ करना क्या है? एनवायरनमेंट में हमेशा हॉस्टिलिटी रहने ही वाली है। हमें खुद को समझना है कि हकीकत में मेरी वैल्यू कितनी है। इफ़ आई एम वैल्यूएबल और मैं जो कर रहा हूँ वो अगर सही है, तो मुझे हमारे एनवायरनमेंट से जो प्रहार आ रहे हैं उससे ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं होना है। और दूसरा, अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर कौन सी सेंसिटिविटी पड़ी हुई है। क्या मेरे अंदर क्रिटिसिज्म से सेंसिटिविटी है कि मुझे कोई बोल देगा तो मुझे बुरा लग जाता है? या तो हम ये सेंसिटिविटी बड़े होने के बाद फैमिली से डेवलप की है, या फिर मदर की वोम से आई हुई है कि मदर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। तो ये बच्चे में जीन में आई, डॉर्मेंट रूप में पड़ी थी, पर जब बच्चा बड़ा हुआ, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से उसका संपर्क हुआ, यानी स्कूल में, हायर सेकेंडरीज में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, जब उसने जाना शुरू किया, तब वो जो डॉर्मेंट जीन थे वो एक्टिव हो गए और उसने वही फीलिंग से डिजीज फॉर्म कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एक्नी। अभी जिसको भी एक्नी है वो अपने आप में देखे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मेरे आसपास जब कोई मुझे बोलता है, मेरी निंदा करता है, मुझे डांटता है, तब मैं क्या महसूस करता हूँ। उनको वो फीलिंग को ठीक करना है कि नहीं, आई एम वैल्यूएबल, आई एम इनफ प्रिटी, आई एम वैल्यूएबल। तो उनको उनकी सेल्फ वर्थ खुद जाननी है। और आई एम सेफ, मैं इस माहौल में सेफ और प्रोटेक्टेड हूँ। वो सेफ्टी का जो एहसास है वो खुद को कराना है। और अभी हम आगे जाएंगे एक्ने के बाद। सेकंड जो है, हम बहुत ही कॉमन डिजीज़ है सोरियासिस। सोरियासिस है स्किन का एपिडर्मिस का डिजीज़। वहाँ पे क्या होता है कि स्किन की परतें बहुत ज़्यादा बन जाती है, स्किन थिक ड्राई होती है, इचिंग, खुजली आती है उसमें, और पपड़ी बन जाती है। नॉर्मली जो हमारा स्किन है वो 30 डेज़ में एक लेयर रिप्लेस होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि बॉडी में सेल का रीजनरेशन होना और डीजनरेशन होना, ये प्रोसेस हमेशा से चलती है। पर जब क्रिटिनाइजेशन ज़्यादा होता है, जब हमारा सेल बहुत ज़्यादा स्किन पैदा करने लग जाता है, तब क्या होगा? तब हमारी जो स्किन है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। थिक होगी, फिर उसमें जान नहीं रहेगी, तो क्या होगा? उसमें क्रैक्स पड़ेंगे। वो क्रैक्स, इचिंग, थिकनिंग एंड स्केलिंग। स्केलिंग यानी पपड़ी आना, स्किन मोटी हो जाना, उसमें चीरे पड़ना, और फिर उसमें पीड़ा होना और खुजली आना। तो ये प्रोसेस है ऑटो इम्यून। बोलते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, अगर हम रूटीन मेडिसिन लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ये ऑटो इम्यून रोग है, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि इडियोपैथिक डिजीज़ जो है, इडियोपैथिक यानी जिसका कारण अभी तक कोई जान नहीं पाया। तो वो लिस्ट बहुत बड़ी है हमारे समाज में जो डिजीज़ है उसकी। तो सोरियासिस है वो ही ऑटो इम्यून डिजीज़ का पार्ट है। इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन, कोई लोकल एप्लीकेशन करते हैं, यानी स्किन पे मलहम वगैरह लगाना, दवाइयाँ लेना, तो 6 महीने अच्छा रहता है, फिर और बढ़ जाता है। पहले एक पैच से शुरू होता है, फिर जब मेडिसिन लिया वो पैच गया, 4-6 महीने सही रहा, फिर वापस से 2 पैच, 3 पैच, 4 पैच, ऐसे 5-6 सालों में डिजीज़ पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो उसमें हाथों में होता है, जिसकी हाथ के ये पाम्स एंड सोल्स, यानी पैर के तलवे और हाथ, यहाँ जब आता है उसको पामोप्लांटर सोरियासिस बोलते हैं। किसी को सिर्फ स्काल्प पे होगा, स्काल्प सोरियासिस, किसी को पूरे बॉडी पे होता है, किसी को स्मॉल डॉट डॉट पैचेस में होना, किसी को बड़े बड़े पैचेस लग जाना। पर थिकनिंग, क्रैक्स एंड स्केलिंग, ये बीमारी में होता ही है फ्रेंड्स। तो अभी हम जानेंगे, हमने जान लिया क्या होता है, अब हम जानेंगे कि इसके पीछे साइकी क्या है,
क्या डिस्टर्ब हुआ, क्या कन्फ्लिक्ट चला। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। अकेला पड़ गया मैं, अकेला पड़ गया तो क्या होगा, इनसिक्योर हुआ। तो मैं बाहर से जो थ्रेट आ रहा है वो थ्रेट से मैं नहीं कोप अप कर पा रहा हूँ, नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो मैं अंदर सिमट गया और मैंने बाहर एक शेल बना लिया, जैसे जैसे कछुए ने कैसे शेल बनाया रहता है, थिक शेल, ताकि बाहर से कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जब भी उसको थ्रेट आता है वो क्या करता है, अपना सर और अपना हाथ पैर वो शेल में डाल देता है। वैसे ही हमने एक डिफेंस लिया। डिफेंस यानी अब हमारे खुद की रक्षण के लिए हमने क्या किया कि हमारी स्किन को मोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से अकेला हूँ, डरा हुआ हूँ। तो बाहर से कोई आके मेरे पे प्रहार करे तो मैं क्या कर दूँ, स्किन को थिक कर दूँ। तो फ्रेंड्स, है अंदर अलोन कि मैं सबसे अलग हो गया, फैमिली से अलग, फादर से अलग, मदर से अलग। कहीं ना कहीं जब फैमिलीज में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं, तो जो वो बच्चा है वो बच्चा क्या फील कर रहा है, खतरा, कि ये दोनों कहीं अकेले अलग हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। अगर मदर से अलग हो गया तो मदर का प्यार का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, अगर फादर से अलग हो गया तो फादर का नहीं मिलेगा। तो वो बच्चा सोरियासिस डेवलप करेगा। जब किसी बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं वहाँ पे सोरियासिस डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो एक शैल था जिसमें वो सिक्योर था, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा था फैमिली में। तो वो कहाँ गया, हॉस्टल में गया, तो वहाँ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मिला। सबको डेवलप नहीं होगा, जिसकी सेंसिटिविटी होगी उसको ही डेवलप होगा। फिर हम देखेंगे कि मदर, फादर, फैमिली मेंबर, लव्ड वंस, जिससे हम सेपरेट हुए, जिससे हम प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे थे, इसमें से कोई भी हमारे से अलग हुआ या हम किसी से अलग गए तो हम सोरियासिस डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसमें हमें सीखना क्या है? आप देखो अपनी लाइफ को कि अगर मैं जब जिसको भी सोरियासिस है वो अपने आप को देखे कि क्या था, क्या चला उसमें। अगर उसमें बाहर से कोई कुछ बोल देगा, बाहर से कोई मारेगा, शब्दों का प्रहार, ये बहुत ही कॉमन है। हम हमेशा क्या देखते हैं ना, हर बार कोई तलवार लेके नहीं खड़ा रहने वाला अटैक करने के लिए। नावाडेज लाइफ जो हम जी रहे हैं वो क्या हो ना, इवॉल्विंग लाइफ है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ये समय भी सेंसिटिविटी का है तो उसमें किसी का मारना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो किसी की आंखें देख के भी हम डर जाते हैं, किसी का मुंह यानी कि उसके चेहरे के हाव भाव देख के भी डर जाते हैं, शब्दों से, ये सब जगह से एनवायरमेंटल प्रहार आता है। और दूसरा आता है ये नावाडेज जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वो रेडिएशन, वो सबसे, तो वो वहाँ जिसको डर है कि ये यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मैं बीमार हो जाऊँगा या फिर यहाँ से मुझे खतरा है, अटैक है, तो वो उसको बचाने के लिए वहाँ से क्या करेगा, अपने आप को बचाएंगे। तो एक एनवायरमेंटल और एक फैमिलियल, फैमिली में जो रिलेशनशिप है वहाँ से। तो हमें अपने आप को अगर उसको हील करना है, सोरियासिस को अगर हम हील करना चाहते हैं तो पहले अपनी फीलिंग को करेक्ट करें, अपने अंदर की जो डर है उसको करेक्ट करें। और समथिंग न्यू, अगर सामने कोई नई सिचुएशन आ रही है तो वो सिचुएशन को मैं हैंडल करने के लिए, वो सिचुएशन को मैं फेस करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। खुद को ये देना है, क्योंकि हर एक सिचुएशन हमारे लिए खतरा नहीं है, पर हमने फिगुरेटिवली यानी काल्पनिक रूप से माइंड से ऐसा सोच लिया है कि हाँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, इससे मैं बाहर जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे ये खतरा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही हम एक्सपोज हुए, एक तो ऑलरेडी डरे हुए हैं और वहाँ एक्सपोज हुए, तो फिर क्या होगा, डिजीज आएगी ही आएगी। तो खुद को देखना है, आई एम रेडी टू फेस एंड एक्सेप्ट एवरी न्यू सिचुएशन। हर नई परिस्थिति में मैं तैयार हूँ जीने के लिए, क्योंकि हर नई परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, ना तो मुझे मारने आई है ना तो मुझे डराने आई है। पर हर एक नई परिस्थिति से मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है।
मुझे जीना है, एन्जॉय करना है। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे तो फिर हम नहीं डरेंगे। अगर कोई पर्सन गया हमारी लाइफ से तो वो हमारे लिए एक नई सिचुएशन ही बनी ना। तो अगर वो गया तो क्या मैं डरूंगा? नहीं, मैं और मजबूत होऊंगा, क्योंकि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और मेरे अंदर की जो पोटेंशियल है, जो डिवाइन पोटेंशियल जो बाय बर्थ हमें दिया गया है, क्योंकि वी आर इमेज ऑफ गॉड इन मैन। ठीक है, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन। हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम इंसान के स्वरूप में ईश्वर ही है। तो वो फीलिंग को याद रखना है और हर एक परिस्थिति में ठीक है, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे चलना है, तब जाके हम इसको हील कर पाएंगे। नहीं तो मैं देखती हूँ कि लोग मेडिटेशन में आ जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, सालों तक करते रहते, बोलते मेरा डिजीज़ तो हील हुआ ही नहीं, पर हम हमारे अंदर छुपी फीलिंग्स को ठीक ही नहीं करते। सोरियासिस एक तो यहाँ से आता है, या फीलिंग ये आपकी खुद की है, या फिर आपकी मदर से आई, फादर से आई, दादी से आई, नानी से, एक एंसेस्ट्रल आई जो जेनेटिक आया, या फिर आपने खुद लाइफ के सिचुएशन से अनुभव किया। हमने परसेप्शन ही गलत कर दिया लाइफ का, क्योंकि लाइफ की हमने चैलेंज हमें सिखाने आई थी, उसको हमने थ्रेट समझ लिया। तो वो परसेप्शन जो हमारा गलत हुआ, जैसे ही परसेप्शन गलत हुआ, बीमारियां आना शुरू। तो ये सोरियासिस जो है, स्किन डिजीज़ है, कहीं ना कहीं ये वहीं से आया है। तो फ्रेंड्स, अभी आप अपने आप में झांक के देखिए, जिनको भी सोरियासिस है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ, कौन सी बिलीफ को लेके चल रहा हूँ। नाउ वी गो अहेड विथ थर्ड डिजीज, तीसरी स्किन की बीमारी, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी इरप्शंस, जहाँ खुजली आती है, पित्त बोलते हैं, मराठी में पित्त बोलते हैं, पित्त निकलता है, बहुत ज़्यादा खुजली आनी और रेड रेड हो जाना, और स्किन जो है कैसी हो जाती है ना, ऊपर से थोड़ी स्किन के लेवल से बाहर आ जाती है, यानी उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। हाइव्स, स्किन रैशिश विथ एलर्जी, जिसको बोलते हैं एलर्जी का है, कोई बोलता है पित्तगांदे है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टर्मिनोलॉजी में लोग बोलते हैं। वो पार्ट एलर्जी का ही है, पर वहाँ होता क्या है एग्जैक्टली। एलर्जी फ्रेंड्स बाहर दो प्रकार की रहती है, एक बाहर से, जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर के फूड, वेदर, डस्ट, यानी बाहर का वातावरण, धूल, मिट्टी, या कोई एनिमल्स के जो फर रहते हैं, या पोलन्स, हम ये एलर्जी जानते हैं, ये बाहर की है, इसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, ये बाहर के फैक्टर। दूसरा आता है इंट्रिंसिक फैक्टर। आगे जब हमने ज़ुकाम लिया था तब एलर्जी के बारे में बहुत डिटेल से सुना था, आप वापस से एक बार उसको सुन लीजिएगा, डिस्कस किया था हमने। तो हम अभी स्किन एलर्जी की ही बात करेंगे। जब हमें बाहर से खतरा है, जब हम बाहर का इंसान जब हमें ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जहाँ हम डीवैल्यूएट हो रहे हैं, जहाँ मेरी वैल्यूएशन कम हो रही है, बोल रहे तो किसी काम का नहीं है, तो इतना भी ठीक से नहीं कर सकता, तेरे को ये भी नहीं आता, तो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, या फिर वो खुद ही अपने लिए डिवैल्यूएट फील कर रहा है, तब जाके आएगा ये अर्टिकेरिया, पित्तगांदे। क्यों होता है ये? क्योंकि ये आता है मास्ट सेल, बॉडी में हमारे एक मास्ट सेल करके पेशी रहती है, जहाँ से हिस्टामिन करके केमिकल रिलीज होता है। तो जब हम वो खतरे में रहते हैं, या फिर जब वो हम डिवैल्यूएट फील करते हैं, जब बाहर से हम अटैक्ट फील करते हैं, तब मास्ट सेल में से हिस्टामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो हमें प्रोटेक्शन के लिए दिया था, क्योंकि जब हमें कोई मॉस्किटो काटता है, कोई इंसेक्ट काटता है, या कोई भी हम देखते हैं ना कि किसी ने काट लिया, या फिर कोई अनडिज़ायरेबल टच हमें लगता है, तब हमें कहा होता है वहाँ पे खुजली आती है, रेडनेस होती है, तो वो हमें सेंस कराने के लिए कि ये स्किन पे कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए वो हिस्टामिन था, हिस्टामिन निकलेगा तो हमें खुजली होगी, खुजली होगी तो हमारा ध्यान वहाँ पे जाएगा, तो इसलिए हमें ये दिया था। पर हम बाहर का कोई एनिमल है नहीं, कोई थ्रेट है नहीं, फिर भी हमने फिगरेटिवली जो
समझा कि बाहर से कोई आके मेरे को ये ऐसे शब्द ना बोल दे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ना कर दे, तो ये हमने अंदर से महसूस कर लिया और अंदर से ही मास्ट सेल की जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा दी, हिस्टामिन बढ़ गया बॉडी में, हर रोज़ खुजली सुबह शाम, फिर एंटी एलर्जिक हम लेते रहते हैं सालों तक। मैं देखती हूँ सालों तक सबका चलता है, किसी का ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने हमारे अंदर तो काम किया नहीं। अगर हम करते तो इससे फ्री हो जाते। तो फ्रेंड्स, खुद को वैल्यूएशन में लाना है, बोलना है खुद को आई एम वर्दी। खुद के अंदर झांक के देखना है कि क्या सामने वाला मेरे को बोल रहा है तू किसी काम का नहीं है, तो क्या मैं काम का नहीं हूँ? हर एक इंसान यहाँ काम का ही है। तो अपनी वैल्यू खुद को बढ़ानी है, खुद को हर बार ये अफर्म करना है कि यस आई एम वैल्यूएबल, यस आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही, क्योंकि ये एलर्जी के ट्रैक नहीं तो चलते ही रहेंगे सालों तक। तो ये ट्रैक को अगर ब्रेक करना है तो खुद के अंदर जाना है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्ट्रेस है, इमोशनल डिवैल्यूएशन, उसको करेक्ट करना है और अपने आप को ये अर्टिकेरिया से फ्री करना है। तो फ्रेंड्स, एक मेडिटेशन, दूसरा सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा एपिसोड पीएमसी हिंदी स्वास्थ्य का सत्य देखने के लिए और आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।